आपका चल रहा था, हम लोग हिस्ट्री में चल रहे थे कहां से, पूर्व मध्य काल। चलिए आज 5 क्वेश्चन उससे पहले लिख दीजिए, तब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। लिखिए, पुराना क्लास जो की है उससे हम लोग 5 क्वेश्चन करेंगे। पहला नंबर लिखिए, लिखिए रेशम मार्ग, रेशम मार्ग, सिल्क मार्ग, रेशम मार्ग किस भारतीय शासक, रेशम मार्ग किस भारतीय शासक द्वारा प्रयोग किया गया? रेशम मार्ग किस भारतीय शासक द्वारा प्रयोग किया गया? चॉइस ए अशोक, अशोक। चॉइस बी हर्षवर्धन, हर्षवर्धन। चॉइस सी कनिष्क, कनिष्क। और चॉइस डी इनमें से कोई नहीं। दूसरा क्वेश्चन लिखते जाइए, 5 क्वेश्चन अभी वर्क करेंगे। दूसरा नंबर लिखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, किस गुप्त राजा ने सबसे पहले, किस गुप्त राजा ने सबसे पहले चांदी का सिक्का चलाया? किस गुप्त राजा ने सबसे पहले चांदी का सिक्का चलाया? चांदी का सिक्का चलाया। चॉइस ए चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम। बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय। डी कुमारगुप्त, डी में कुमारगुप्त। अगला नंबर लिखिए, किस गुप्त राजा ने परम भागवत की उपाधि धारण किया? किस गुप्त राजा ने परम भागवत की उपाधि धारण किया? किस गुप्त राजा ने परम भागवत की उपाधि धारण किया? परम भागवत की उपाधि धारण किया। लिख दीजिए, चॉइस ए चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम। बी चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय। सी समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। और डी कुमारगुप्त। अगला नंबर क्वेश्चन लिखिए, कौन गुप्त राजा का सबसे ज्यादा अभिलेख मिला है? कौन गुप्त राजा का सबसे ज्यादा अभिलेख मिला है? कौन गुप्त राजा का सबसे ज्यादा अभिलेख मिला है? चॉइस ए, ए में लिखिए, बस वही ऊपर वाला ही चॉइस लिख दीजिए, पहला जो इसके जस्ट पहले लिखे थे, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त। कुमारगुप्त। अगला नंबर क्वेश्चन 5वां नंबर होगा ना। देखिए, किस राजा ने वर्ण व्यवस्था में सुधार किया? किस राजा ने वर्ण व्यवस्था में सुधार किया? किस राजा ने वर्ण व्यवस्था में सुधार किया? चॉइस ए पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग। चॉइस बी गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी। चॉइस ए पुष्यमित्र शुंग, चॉइस बी गौतमी पुत्र सातकर्णी। चॉइस सी खारवेल, खारवेल। और चॉइस डी कनिष्क, कनिष्क। चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए और बस उसके बाद बनाएंगे 6 का 6 एकदम बिल्कुल सही बनना चाहिए आपसे। लिख दीजिए क्वेश्चन, बादामी के चालुक्य के बाद
बादामी के चालुक्य के बाद महाराष्ट्र क्षेत्र में, बादामी के चालुक्य के बाद महाराष्ट्र क्षेत्र में किस वंश का शासन हुआ? किस वंश का शासन हुआ? चॉइस ए कल्याणी के चालुक्य, चॉइस ए कल्याणी के चालुक्य, चॉइस बी पाल वंश, चॉइस बी पाल वंश, चॉइस सी प्रतिहार वंश, प्रतिहार वंश, चॉइस डी राष्ट्रकूट वंश, राष्ट्रकूट वंश। चलिए जल्दी से फटाफट बना दीजिए, सही बनना चाहिए। क्या इसमें कह रहा है उसको बनाइए सोच करके। बना दिए? चलिए जल्दी मिलाएं। पहला नंबर क्या बनाए? पहला नंबर तो सबका सही बनना चाहिए। क्या क्वेश्चन है बोलिए? रेशम मार्ग का प्रयोग किस भारतीय राजा ने किया? आंसर बोलिए। कनिष्क। सही आंसर कनिष्क। कनिष्क के दरबार वगैरह लिखा दिया था ना सबको। कनिष्क के दरबार में कौन कौन था? अश्वनाचे याद है ना सबको। अश्वघोष, नागार्जुन और राजवैद्य कौन था? चरक। धनवंतरी किसका राजवैद्य था? चंद्रगुप्त द्वितीय। और जीवक जल्दी बोलिए? बिंबिसार का। तीन राजवैद्य एकदम ध्यान रखना। चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़िए। किस गुप्त राजा ने सबसे पहले चांदी का सिक्का चलाया? आंसर बोलिए। चंद्रगुप्त द्वितीय। आपको याद है कब चलाया था? शकों को हराने के बाद। क्यों चलाया था? क्योंकि शक सबसे ज्यादा चांदी के ही सिक्के चलाते थे, इसीलिए उसको हराने के बाद उसी के स्थायित्व को कंटिन्यू रखने के लिए इसने चांदी के सिक्के चला दिए। चलिए अगला नंबर। किस गुप्त राजा ने परम भागवत की उपाधि धारण कौन किया? जल्दी बोलिए। परम भागवत का मतलब होता है कि मैं ही विष्णु हूं। परम भागवत आपको बताया था। कुषाणों ने देवपुत्र की उपाधि लिया, लेकिन गुप्तों ने खुद को ही देवता घोषित किए। तो कौन से राजा गुप्त काल के थे जो अपने आप को परम भागवत कहे? तो सही आंसर हो गया चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ही अपने आप को परम भागवत कहा था। अगला बोलिए। किस गुप्त राजा का सबसे ज्यादा अभिलेख मिला है? तो चलिए ये सभी को मालूम है, कुमार गुप्त का अभिलेखीय प्रमाण सबसे ज्यादा मिला है। आंसर कुमार गुप्त। अगला नंबर पढ़िए। किस राजा को वर्ण व्यवस्था का रक्षक या वर्ण व्यवस्था में सुधारक कहा जाता है? बोलिए जल्दी। खारवेल को वर्ण व्यवस्था से क्या मतलब होगा? जैन धर्म का है। वर्ण व्यवस्था तो हिंदू धर्म में ना होता है जी, तो इसका मतलब वर्ण व्यवस्था जैसे ही लिख दिए तो हिंदू धर्म वाला हो। तो चॉइस ए में क्या है? पुष्यमित्र सुंग। वो खुद ब्राह्मण है, तो वो सुधार क्यों करेगा? वो तो अपना को ज्यादा प्रतिष्ठा बढ़ाने का उपाय करेगा। इसलिए सही आंसर कौन होगा? कनिष्क भी बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी को हम लोग कहते हैं वर्ण व्यवस्था का रक्षक। चलिए अगला नंबर बोलिए। हाँ ये तो सबको पता है। बादामी के चालुक्य के बाद अगला कौन बन गया? चलिए बोलिए। राष्ट्रकूट बन गया। वेरी गुड। चलिए नीचे लिख दीजिए। डैश देखिए। त्रिपक्षीय संघर्ष। त्रिपक्षीय नीचे डैश देखिए लिख दीजिए। त्रिपक्षीय संघर्ष। त्रिपक्षीय का मतलब क्या होता है? तीन पक्षों में। तो बता दिए तीन पक्षों में संघर्ष किसके किसके बीच हुआ? पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। तो लिख दीजिए त्रिपक्षीय संघर्ष पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच हुआ। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच हुआ। कभी भी आपको आ जाएगा कि बताओ त्रिपक्षीय संघर्ष किसके किसके बीच हुआ? पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट। नीचे डैश देकर लिख दीजिए। बंगाल में पाल वंश के बाद, बंगाल में पाल वंश के बाद, सोच के बता दीजिए, बंगाल में पाल वंश के बाद कौन वंश आएगा? गौड़ शासक तो कभी बेचारा खत्म हो गया, तब वहां हर्षवर्धन आया। हर्षवर्धन के बाद तब आया पाल। अब पाल के बाद तुम फिर शशांक को ला रहे। चोल तो नीचे ना एकदम है जी, चोल को उतना ऊपर क्यों ला रहे हो? आपको ध्यान रखना है कि पाल वंश के बाद बंगाल में, बिहार बंगाल का हिस्सा में वंश पूछता है, तो आपको ध्यान रखना है पाल के बाद कौन आया? सेन वंश। लक्ष्मण सेन के नेतृत्व में वंश कौन है? सेन। तो दंत स से लिख दीजिए सेन वंश आया। पाल वंश के बाद बंगाल में सेन वंश आया। आपको बता चुके थे पाल वंश के संस्थापक गोपाल, सेन वंश के लक्ष्मण सेन की कहानी आगे देखोगे तो सब डिटेल लिखाएंगे। आज तो सब करना था वर्क, लेकिन बोर्ड थोड़ा सा किसी
कारण से भी नहीं चल पा रहा है, इसलिए थोड़ा आपको कोशिश कर रहा है कि जो भी है पुराना सब एक साथ कर ले। चलिए नीचे डैश देके एक इंपॉर्टेंट लाइन लिख दीजिए और तब हम लोग इधर आगे की और क्लास को समझेंगे। आप इसमें डैश देके लिखते हैं, लिखिए जो राजा खलीफा के सत्ता को स्वीकार करते थे, जो राजा खलीफा के सत्ता को स्वीकार करते थे, खलीफा के सत्ता को स्वीकार करते थे, बोलो जो राजा खलीफा को माना उसको क्या कहा गया? उसे सुल्तान कहा गया, उसे सुल्तान कहा गया। और सुल्तान के काल का अध्ययन, सुल्तान के काल का अध्ययन बोलो क्या कहलाया? सल्तनत काल कहलाया, सल्तनत काल कहलाया। नीचे हेडिंग दे दीजिए सल्तनत काल के वंश, सल्तनत काल के वंश। सबको मालूम है पहला नंबर वंश कौन है? गुलाम वंश। लिख दीजिए सल्तनत काल के वंश, पहला नंबर लिख दीजिए गुलाम वंश, गुलाम वंश। दूसरा नंबर बोल दीजिए, वेरी गुड, खिलजी वंश, खिलजी वंश। तीसरा नंबर जल्दी बोलिए, तुगलक वंश। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश। अगला बोल दीजिए सैयद वंश, और सैयद के बाद लोधी वंश, लोधी वंश, लोधी वंश। चलिए नीचे हेडिंग दीजिए मोहम्मद साहेब, हेडिंग दे दीजिए, थोड़ा सा उसके बारे में समझ लीजिए। मोहम्मद साहेब, मोहम्मद साहेब। नीचे डैश पे क्लिक कीजिए। मोहम्मद साहेब ने इस्लाम धर्म को संगठित किया, मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म को संगठित किया, इस्लाम धर्म को संगठित किया। नीचे डैश देखिए मोहम्मद साहब का जन्म, मोहम्मद साहब का जन्म बोलो कब है? हाँ 570 ईस्वी, इसमें ईस्वी पर मत चल। मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में, बोलो कौन सा देश? सऊदी अरब में। जगह कौन है? मक्का, इसलिए मक्का में ध्यान में रखना। मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में सऊदी अरब के मक्का में हुआ। मक्का को अंडरलाइन कर लें, सऊदी अरब के मक्का में हुआ। बता दो इनके पिता का नाम या माता का नाम या पत्नी का नाम, बोलो जी। सब भुला गया जी। हाँ एक का नाम हम हिंट्स देते हैं, तुम बताओ कौन थी? खदीजा। खदीजा मोहम्मद साहब का कौन है? कुछ नहीं मोहम्मद साहब के बारे में जान रहा है। बेटी का नाम? अच्छा फातिमा कौन थी? फातिमा बेटी थी। और खदीजा? तो ध्यान दीजिए मोहम्मद साहब के बारे में थोड़ा सा 2 मिनट समझ लीजिए, उसके बाद आपका कंसेप्ट आएगा। क्योंकि मध्यकाल में मोहम्मद साहब का कंसेप्ट और पुस्तक का नाम, उसका कंसेप्ट, ये सीखना सबसे जरूरी है। उतना सीखे रहेंगे तो वंश में फिर कोई ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा। तो 5 मिनट अब सब लोग बढ़िया से सुनिए हमारे साथ। सऊदी अरब के पास उस समय छोटे छोटे कई धर्म चल रहे थे। लोग कबीला के रूप में मेन रूप से संगठित थे, हर कबीला के अपने अपने देवता होते थे। और उस समय मोहम्मद साहब ने एक नए धर्म के रूप में लोगों को संगठित किया, और उसी धर्म को मुस्लिम धर्म या उसी को इस्लाम कहते हैं। ये नहीं कहा जाता कि इस्लाम बाद में आया, ये नहीं कह सकते कि 570 में जन्म हुआ तो मुस्लिम धर्म बहुत लेट है 570 में। इनका कहना है कि वो धर्म है, हमने संगठित किया। इस काल में 600 ईस्वी के आसपास में इस्लाम की स्थिति मजबूत हुई। और इन्होंने, अब देखो 2 धर्म होते हैं, एक पुस्तक आधारित, एक बिना पुस्तक आधारित। बोलो हिंदू धर्म पुस्तक आधारित धर्म है कि बिना पुस्तक वाला? बिना पुस्तक वाला। हिंदू धर्म के किताबों में बहुत कुछ नहीं है। मुस्लिम धर्म पुस्तक आधारित है, ईसाई धर्म पुस्तक आधारित है। हिंदू धर्म के हर किताब के एक लेखक है। रामायण तो वाल्मीकि, रामचरितमानस तो तुलसीदास, महाभारत तो वेदव्यास। हर किताब का नाम लोगे तो उसके एक लेखक है। ऋग्वेद में भी मंत्र तुम लोगे तो उस मंत्र के रचनाकार कोई ऋषि है। लेकिन आप ये बताओ मुस्लिम धर्म हो, ईसाई धर्म हो, उनके पुस्तक के लेखक नहीं। तुम बताओ बाइबिल के लेखक कौन? तुमसे कोई बहुत किताब का पूछे कि ये किताब के लेखक बताओ तो तुम कहना वो सब छोड़ दो। तुम बताओ बाइबिल का नाम सुना है? तो हाँ, तो बाइबिल के लेखक बताओ। बताओ बाइबिल के लेखक कौन है? कभी पढ़ा तो नहीं, क्योंकि बाइबिल में होगा
जो यीशु होंगे वो कहेंगे कि मुझे रात में एक सपना है, और उस सपना में स्वयं ईश्वर आए थे और कहे कि हम मनुष्य को कैसे जीना चाहिए उसके लिए किताब लिखिए। तुम हमारे फरिश्ता हो, पैगंबर हो, पैगंबर मतलब दूत हो, तुम भगवान नहीं हो, हमारे दूत हो, हमारी बात लोगों तक पहुंचाओ, किताब हम तुम्हें देते हैं, तुम अच्छे इंसान। और ईसा मसीह कहे कि हम नहीं लिखे हैं बाइबल, ये डायरेक्ट वाला है, ईश्वर लिखे हैं, यानी बाइबल के लेखक कौन है? डायरेक्ट ईश्वर। और मुझे सपना दिए हैं, हम हिला रहे हैं। और ईसा मसीह उसमें लिखे हुए बात को लोगों को बताना शुरू किए कि तुम ऐसे करो, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ईश्वर कह रहे हैं। समझ लो कष्ट कितना होगा। तुम एक बार मंदिर के पास खड़ा हो जाओ, किताब लिखी और कहो, ले लो किताब और कहो कि हम नहीं लिखे, डायरेक्ट भगवान लिखे हैं, ऐसे मत करो, इन्हें जैसे जैसे बोलते हो वैसे वैसे करो, तो लोग तुम्हारा सब क्रियाक्रम कर दो। कौन तुम्हारी बात माने? धर्म का मामला तुरंत जल्दी नहीं समझते लोग। और इसीलिए ईसा मसीह भी जब लोगों को बोले कि हम जैसे बोल रहे हैं वही चीज कीजिए, तो लोग ईसा मसीह को पकड़ करके लकड़ी क्रॉस वाला लेकर के और हाथ पैर में चेन कांटी ठोक के मार दी। फिर कहा जाता है कि कुछ दिनों के बाद फिर वो जीवित हो गए थे। फिर जब जीवित हो गए तो लोग कहा कह रहे इसको तो हाल में इसको ठोक दिए थे, सब काटी उठे। फिर लोग धीरे धीरे उनकी बात मानना शुरू किया और तब ईसाई धर्म अपना उद्भव हो गया। मोहम्मद साहब भी उसी प्रकार का कहे कि मैं पुस्तक नहीं लिखा हूं, हमें भी वही सपना वही चीज आया और किताब है कुरान। यानी कुरान के लेखक कौन है? डायरेक्ट अल्लाह, सीधा डायरेक्ट है। इसमें हम नहीं लिखे, मैं तो पैगंबर हूं, दूत हूं। ये भी नहीं है कि ईश्वर दूत नहीं भेजता, वो खुद बोले कि हमसे पहले भी दूत आ चुका है, हजरत मूसा, हजरत ईसा, और तब इधर हम हैं। इन्होंने कहा हमसे पहले भी कई दूत आ चुके हैं। और लेते कि इन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि प्रत्येक लगभग 1000 वर्षों पर एक ईश्वर के दूत धरती पर आते रहे और हर अगला दूत पिछला से ज्यादा श्रेष्ठ हो। यानी मूसा पहले आए थे, उनसे श्रेष्ठ ईसा थे, और ईसा के बाद हम लगभग 1000 साल बाद आए हैं, तो उससे श्रेष्ठ हम हैं। मेरी बात ज्यादा मान, और हमारे 1000 साल बाद फिर कोई आएगा। जब आगे पढ़ोगे तो भारत में भी एक व्यक्ति 1000 साल जब हो जाएगा, 632 में लगभग मरे, तो 1600 के आसपास से कहेगा कि 1000 साल हो गया, हम पैगंबर हैं, हम भी डायरेक्ट आ गए हैं, किताब है, तो उनको ठोक पीट के मार दिया गया। तो अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं पैगंबर वाली बात आप समझ गए, धर्म को चलाने वाले। और मोहम्मद साहब जिस समय बताए तो क्या लगता है कि लोग तुरंत मान गए होंगे? आप किन्हीं को कहोगे कि डायरेक्ट ईश्वर हमको किताब लिख के दिए हैं और तुम अपने हिंदी में ही लिखे रहो, और उसकी बात कहो और कहो कि मेरा अक्षर नहीं मिला लीजिए, डायरेक्ट भगवान का अक्षर। कुरान शरीफ किस भाषा में हो? हिंदी, उर्दू, फारसी, क्या लगता है? कुरान शरीफ की भाषा पूछ सकते हैं, जल्दी बोलिए। कुरान शरीफ फारसी। अच्छा, कुरान अभी बताओ मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ? मक्का किस देश में है? सऊदी अरब। तो जब अरब कंट्री है तो भाषा अरब का अरबी ना होगा जी, ईरान का भाषा फारसी। गेस करना, कई लड़के गेस भी नहीं कर पाता कि याद नहीं, हर चीज याद थोड़े रहेगा तुमको दिमाग लगाना। जब ईरान की बात होगी तो वहां का भाषा, ईरान को ही फारस कहते हैं। फारस की खाड़ी मतलब समझो ईरान की खाड़ी। तो ईरान के फारस कहे और उसकी भाषा का नाम फारसी होगी, अरब की भाषा का नाम अरबी होगी। मुस्लिम लोग नमाज पढ़ते हैं तो नमाज किस भाषा में पढ़ते हैं? उर्दू तो मान के चलो कि मुस्लिम की भाषा ही नहीं। उर्दू केवल आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तीन ही देश में उर्दू चलता है, बाकी उर्दू कहीं नहीं। उर्दू सबसे बाद में जन्म लेने वाली भाषा है। और उर्दू के माता कौन है? हिंदी। पिता कौन है? फारसी। फारसी और हिंदी मिला करके बेचारा उर्दू का जन्म। समझिए, उर्दू में दोनों। तुम उर्दू में समाचार सुनते हो तो देखना आधा बात समझ में आ जाएगा, क्योंकि कुछ कुछ हिंदी घुसा रहेगा, आप कुछ कुछ नहीं समझोगे, वो फारसी है। न्यूज के लिए बैठेगा, कहेगा कि हाँ जनाबे आलम ने कहा कि, तो जनाबे आलम भाग गया फारसी, अब बीच में मारा डायलॉग कहा कि, कहोगे यार धर लिए, कहा कि, हिंदी आ गई। तो ये लफ्ज से उर्दू बना। तो उर्दू किसी मुस्लिम कंट्री का भाषा नहीं है, इंडिया की भाषा है, और इसी से अलग जो हुए उसकी भाषा बांग्लादेश और पाकिस्तान की है। तो कोई नमाज भी पढ़ेंगे तो किस भाषा में होगा? अरबी भाषा में होगा। बात ध्यान रखना, अरबी से ही मेन ताल्लुकात उधर रखना है। अब मोहम्मद साहब ने एक बहुत बढ़िया थ्योरी दिया, जिसके कारण सबसे ज्यादा इसमें लोग संगठित हुए। वो थ्योरी था समानता का सिद्धांत। हिंदू धर्म में समानता का सिद्धांत नहीं था, इसमें ऊंच नीच के भेदभाव थे। हिंदू धर्म में पता चलता है कौन साधु कितना बड़ा है, कैसे जानो? स्टेज देखिए, किनके लिए कितना ऊंचा स्टेज बन रहा है। बहुत हाई लेवल के होंगे तो उनका स्टेज का लेवल हाई रखा जाएगा, लो लेवल है तो थोड़ा नीचे, और लो लेवल है तो चौकी पर शुरू हुई, एकदम लो लेवल है तो नीचे चटाई पर। साधु जी अगर नीचे चटाई पर से प्रवचन दे रहे हैं तो लोग समझ लेता है कि लेवल बहुत नीचे चल रहा है, ऊंचा स्टेज बना। हिंदू धर्म में जितने बड़ा उतने उनकी व्यवस्था ऊंचा हो। लेकिन मुस्लिम धर्म में क्या है? मोहम्मद साहब समानता का थ्योरी दिए। ईश्वर के दरबार में एक राजा और एक रंग सब बराबर है, और इसीलिए मस्जिद में अगर नमाज पढ़ा जाएगा तो चाहे वो राष्ट्रपति ही क्यों ना हो और चाहे वो भिखारी ही क्यों ना हो, दोनों का लेवलिंग एक हो, ऊंचा पे नहीं पढ़ सकते। और मोहम्मद साहब की कुछ थ्योरी थी जिसको हम लोग पिछले क्लास में सुने, ये अल्लाह का मजाक नहीं उड़ाना, चित्रकारी, पेंटिंग, ये सब समझे थे। और उन सभी चीजों पर एक पुस्तक लिखे गए जिसका नाम था शरीयत। और शरीयत में इस्लामिक काल में आपको 4 प्रकार का टैक्स दिमाग में सेट करना। जब कहेंगे कि इसने शरीयत के अनुसार से कर लगाया, तो आप ध्यान रखोगे कि 4 टैक्स लगाए, जजिया, जकात, खम्स, खराज। जजिया, जकात, खम्स, खराज, चारों टैक्स का नाम याद करिए।
जजिया, जकात, खम्स, खराज। जजिया, जकात, खम्स, खराज। जजिया क्या है? तो जजिया एक बताया गया शरीयत में कि अगर मुस्लिम राजा हेड बने तो बाकी लोग को भी समझाओ कि मेन धर्म मुस्लिम है, इधर ज्वाइन कीजिए। जो दे हाथ ऐंठे कि नहीं ज्वाइन करेंगे तो कहिए कि तक गैर मुस्लिमों से एक टैक्स लगेगा। तो मुस्लिम हो तो नहीं देना पड़ेगा, लेकिन मुस्लिम नहीं हो तो देना पड़ेगा, और उसी टैक्स का नाम क्या हो गया? जजिया। अब जजिया से कई क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। भारत में सबसे पहले जजिया कर कौन लगाए? तो आप पढ़ोगे मोहम्मद बिन कासिम भारत में सबसे पहले जजिया कर लगाए। जजिया हटाया कौन? जल्दी बोलिए। अकबर। फिर कौन लगाया? औरंगजेब के बाद अंतिम रूप से जजिया कौन हटाया? अंतिम रूप से जजिया को कौन हटाया? ब्राह्मणों पर जजिया को कौन लगाया? तो ये फिरोज शाह तुगलक को। जजिया के लिए 2-3 शर्त है, उस शर्तों को समझे रहो। फिर जब पढ़ाएंगे उधर तुगलक वंश या कोई डायनेस्टी तो तुम ये सब नहीं जानोगे ना, तो उधर समझ में नहीं आएगा, केवल रटुआ हो जाओ। इसमें जजिया किससे लिया जाएगा? जो कमाने वाले। जो नहीं कमाते उनसे गैर मुस्लिमों से भी जजिया टैक्स नहीं लगेगा। कमाने वाले का मतलब, नहीं कमाने वाले का मतलब यानी महिलाओं से जजिया नहीं लिए जाते थे, बच्चों से जजिया नहीं लिए जाते थे, अपंग से जजिया नहीं लिए जाते थे। अब सोचिए कि ये सभी से जजिया नहीं लगते थे, और ब्राह्मण को भी उसी श्रेणी में रखा हुआ था कि लोग कमाने वाला नहीं है, दान मिलता है, तो इससे जजिया नहीं लिए जाएगा। लेकिन फिरोज शाह तुगलक कहा कि नहीं, तो ओरिजिनल कमाई तो उसी का हो रहा, इसीलिए इस पर भी जजिया लगाओ। वो ब्राह्मण पर भी जजिया लगवाया। बाद में हम लोग देखेंगे जजिया हटेगा, और अंतिम रूप से हम लोग देखेंगे एक बादशाह है जिसका नाम है रंगीला बादशाह, उसको मोहम्मद शाह कहें। वो रंगीला बादशाह के समय ही जजिया टैक्स हमेशा के लिए खत्म हो। जजिया मुस्लिम राजा लगाते थे, सही करते थे कि गलत? तो उनके लेने का एक ही उद्देश्य था कि तुम नहीं मुस्लिम धर्म ज्वाइन करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, हम जबरदस्ती नहीं करेंगे, लेकिन तुम कुछ पैसा दे दो। किस लिए? किस लिए पैसा दे दो? ताकि हम अपने तुम्हारे पैसा से सेना को बढ़ाएं। किस लिए? ताकि वो तुम्हारी सुरक्षा कर सके। तुम्हारे सेफ्टी के लिए हम सेना बहाल करेंगे, ताकि तुम कोई बात नहीं हमारे मुस्लिम धर्म को नहीं ज्वाइन करो, लेकिन हम तुम्हारा सेफ्टी दे रहे हैं तो सैनिक तो चाहिए, उसका पेमेंट कहां से आएगा? तो तुम बदले में टैक्स दो। ये जजिया का मेन कंसेप्ट। कंसेप्ट क्लियर है सबका? जजिया का। जजिया के बाद दूसरा नंबर टैक्स है, इसको कहते हैं जकात। जकात का मतलब है 100 रुपया अगर कमा रहे हैं तो मुस्लिम लोग को कहा गया कि तुम 2.5 रुपया गरीबों के लिए, दान के लिए निकाल दो, तो जो धन है वो पवित्र हो जाएगा। अगर वो 2.5 रुपया नहीं निकाला, 100 का 100 अंदर घटक गया, तो ऊपर तुम समझ लो कि जहन्नुम रखा हुआ है। हाँ, मुस्लिम धर्म में पुनः जन्म की कल्पना नहीं। हिंदू धर्म में है कि तुम जैसा कर्म करोगे फिर जन्म हो, दोबारा जन्म होगा, फिर जन्म होगा। 84 लाख योनियों तक भटकना है तुम्हें, 7 जन्म तक तो एक पत्नी कंटिन्यू चलते हैं। हिंदू धर्म में बड़ा हाई थ्योरी है। तो इसमें अब बात को समझिए, मुस्लिम धर्म कहता है कि आपके दोबारा जन्म नहीं होगा, दोबारा जन्म नहीं होगा। मुस्लिम धर्म में पुनः जन्म का कंसेप्ट नहीं है। करण अर्जुन वाला, करण अर्जुन देखा था ना, फिर से जन्म ले लिया था। अब मुस्लिम धर्म में दोबारा जन्म का कंसेप्ट नहीं है। जो होना है एक जन्म होना है, और इसी में हिसाब किताब को, और हिसाब किताब के बाद जब तुम मरोगे और तुम्हारा अच्छा काम किया कि खराब काम किया, उसके अनुसार से ऊपर में 2 शिफ्ट है, एक जन्नत है और एक जहन्नुम। खराब करोगे तो जहन्नुम में डाले जाओगे, अच्छा करोगे तो जन्नत भेजे जाओगे। कहीं सोच रहा है कि जी अच्छा खराब दोनों करेंगे तब जन्नत के द्वार पर खड़ा करेगा और ये जन्नत है सीन दिखा के जहन्नुम में भेज देगा, या और पछताते रहो। बात समझ लो। तो अब आप, हाँ, एक लड़का कोई यमराज ऐसी पढ़ने के बाद पूछ मर गया था बेचारा, पूछे कि बोलो तुमको स्वर्ग भेजे कि नरक, जन्नत भेजे कि जहन्नुम? तो कहा कि वो क्या है सर, बहुत डिटेल समझाया। तो लड़का लेकिन समझ नहीं पा रहा था। कहा कि देखिए हम सब नहीं जानते, हमारा मोबाइल ला दीजिए, व्हाट्सएप सब चल जाए, जहां चले हमको डाल दीजिए, बाकी हमको सब नहीं है कि जन्नत है जहन्नुम, हम अपना लगे रहते हैं, हमारा व्हाट्सएप, फेसबुक, गेम, यूट्यूब ये सब चलना चाहिए। तो आजकल के लड़के तो यही ना हो गया है, उसको जन्नत और जहन्नुम से वही मतलब टावर पकड़ना चाहिए था मुझे, ये चीज मैं बता रहा। तो अब बात समझिए। तो यहाँ पे इस्लाम धर्म में दूसरा जो देखे हम लोग टैक्सेशन, नाम क्या बताया? जकात। जकात कितना परसेंट निकालना? 2.5%। किसके लिए निकालना? गरीबों के लिए। उनके लिए सब चीज में प्रबंधन होगा कि अगर तुम्हारे घर में बकरीद भी मना रहे हो तो ये नहीं है कि तुम बलि दिया, जबा किया तो पूरे का पूरे खा गए अपने, उसके मांस का हिस्सा दान में भी जाना चाहिए, तब हुआ कि हाँ कुर्बानी तुम्हारा सार्थक हो। तो यहाँ ये सिस्टम को हम लोग कह रहे हैं कि ये जकात। तीसरा नंबर बहुत इंपॉर्टेंट टैक्स है, उसको हम लोग कहते हैं खम्स। खम्स क्या है? हाँ, सेना राजा को रखना है तो कितना को पेमेंट दोगे? उस समय कोई पेमेंट वाला कंसेप्ट था नहीं। इसीलिए किताब में लिखा हुआ है कि तीसरा, तुम सेना रखो तो निरंतर लड़वाते रहो, लड़ते रहो, शांत मत रहो। और सैनिकों को कहो कि जो हमारा कब्जा वाला क्षेत्र नहीं है वहां पे तुमको लड़ना है, और जहां क्षेत्र जीते हैं वहां एकदम लूट मार मचा दो और सब चीज लूट के ले आओ, और जो आएगा उसमें हिस्सा हो जाएगा। 4 हिस्सा बना दो लूट के धन में, उसमें 1 हिस्सा राजा का और 3 हिस्सा सैनिक। बात समझिए, सैनिक को पेमेंट नहीं मिल, तो ये जो सैनिकों को हिस्सा मिल रहा है उसी का नाम क्या था? खम्स।
अब बताओ, सैनिक में रहने के लिए लोग बेचैन रहता था, किस लिए? पेमेंट नहीं मिलेगा, लेकिन जब लड़ने गए तो जो लुटा के आएगा सब एक जगह रखाएगा, अब बटेगा तो 3 हिस्सा के मालिक हम लोग हो गए, एक हिस्सा में राजा, तो जिसको जहां बुझा रहा वहां लूटने में लगा हुआ रहेगा। एक हंस है। कोई राजा जब हेड बनेगा तो इसको उल्टेगा भी, जैसे अलाउद्दीन खिलजी समझाएंगे, मोहम्मद बिन तुगलक समझाएंगे, तो उन लोग हड़काएगा कि रे हम राजा है कि तुम, तो जी आप, तो 4 हिस्सा लगाओ, 3 हिस्सा मेरा, 1 हिस्सा में तुम, उल्टेगा भी। लेकिन सैनिक मान भी जाएंगे, चूंकि अलाउद्दीन की बाजार नीति और कई नीतियां समझाएंगे, आपको लगेगा कि ना बहुत अच्छा। अलाउद्दीन की थ्योरी समझोगे तो तुमको बड़ा आश्चर्य हो। अब बताओ, अभी हमारे बिहार गवर्नमेंट सरकार क्या कर दे, जितने नौकरी कर रहे हैं सबका कह दे कि पेमेंट आधा का आधा हो जाएगा, मतलब जिसको हम दे रहे हैं 50,000, उसको अगला महीना से 12,500 मिलेगा। 50 का आधा 25, 25 के आधा 12,500, तो रोड जाम होने का चांस है। लेकिन अगर अलाउद्दीन खिलजी जैसा रहेगा तो जाम नहीं होगा। अब वो कहेगा कि जितना भी हमारे नौकरी कर रहे हैं उन लोग को हम एक कार्ड देंगे, वो कार्ड से क्या होगा, तो तुम्हें सरकारी दुकान से ही सामान खरीदना है, और सरकारी दुकान में क्या होगा, तो चावल 1 रुपए किलो, गेहूं आप जो है 50 पैसे किलो, तेल 2 रुपए लीटर, हर चीज का रेट इतना कम होगा कि तुमको मिलेगा गिन करके, कितना आदमी हो कार्ड लाओ उतना ले। अब वो आदमी को लग रहा है कि जितना हम 50,000 में नहीं बचाते थे, उससे ज्यादा हमको 12,500 में ही बच रहा है। अब 1,500 में ही हमको पूरे मंथ भर का फुल फैमिली का राशन हो जा, तो क्या वो हंगामा करेगा? नहीं। यही चीज अलाउद्दीन खिलजी, उसी के कंसेप्ट से अभी तुम देख रहा होगा सैनिकों के लिए हल्का, अभी तुम देखे होगे कैंटीन सुविधा, उनकी बाजार नीति पूरे सिस्टम के लिए, तो वो चीज तुम वहां अलाउद्दीन में समझोगे तो खम्स का हिस्सा हम लोग समझे। और लास्ट है खराज। खराज जमीन पर लगने वाले टैक्स को खराज का। तो बताओ 4 टैक्स तुम सुना कौन कौन? जजिया, जकात, खम्स, खराज। 2 क्वेश्चन इससे आए। निम्नलिखित में कौन भूमि कर है? जल्दी बोलिए, भूमि कर कौन है? खराज। बताओ निम्नलिखित में कौन एक धार्मिक कर है? धार्मिक कर कौन है? जजिया, जकात, खम्स, खराज। धार्मिक कौन है? जल्दी बोलिए। तो आंसर हो गया जकात। अरे धार्मिक का मतलब धर्म के लिए, अल्लाह के लिए, स्वर्ग के लिए, ये धार्मिक हो। उल्टा मत सोचना, अरे अभी बंदे तरह 2.5% नहीं निकालेगा तो नरक में जाएगा, यानी अल्लाह के नाम पर दे दे बाबा, धर्म के नाम पर दे दे बाबा, ये कौन वाला है? जकात। धर्म के नाम पर अगर देना है तो कौन टैक्स है? जकात हो। और लड़के जजिया मार देते हैं। पूछा जाएगा कौन सा टैक्स एक धार्मिक कर था